गांव की कच्ची गलियों में सूरज की पहली किरणें उतर रही थीं। खेतों में हरियाली लहरा रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। एक पुराना मिट्टी का घर जहां एक माँ अपने बेटे की तस्वीर के आगे दिया जला रही थी। पिट्टू, आज फिर रक्षाबंधन आ गया बेटा, पर तू नहीं आया। बहन की राखी भी सूनी रह जाएगी इस साल। घर के अंदर 18 साल की गुड्डी राखी की थाली सजा रही है। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जाती हैं। थाली में राखी, चावल, रोली और मिठाई रखी है। इस बार भैया जरूर आएंगे, वादा किया था उन्होंने। पिछले साल तो सिर्फ चिट्ठी आई थी, इस बार तो खुद आने का वादा था। बिटिया, तू फिर से उम्मीद मत पाल। तू जानती है ना बेटा, अब इस दुनिया में नहीं। मत कहो माँ, भैया जिंदा हैं, वो जरूर आएंगे, उन्हें मेरी कसम है। कुछ साल पहले का दृश्य। गुड्डी और बिट्टू खेतों में भागते हुए खेल रहे हैं। गुड्डी गिर जाती है तो बिट्टू उसे उठाता है। देख बहन, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कोई आंच नहीं आएगी। भैया, तुम हर रक्षाबंधन पर आओगे ना? हर जन्म में तेरा भाई बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वादा है मेरा। गुड्डी फिर से दरवाजे के बाहर बैठी है। बारिश शुरू हो जाती है। माँ भीतर से एक चिट्ठी लेकर आती है। गुड्डी अपने भैया की तस्वीर के सामने बैठी है, थाली में राखी रखती है और धीरे धीरे उसे तस्वीर पर बांध देती है। तू शरीर से नहीं है भैया, पर मेरी आत्मा में बसा है। ये राखी इस बार तेरी कलाई पर नहीं, तेरे वादे पर बांध रही हूँ। गांव के लोग एकत्र होते हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। बिट्टू की शहादत की कहानी सबको पता है। पंचायत में उसे सम्मानित किया गया। गुड्डी, तेरा भाई सिर्फ तेरा नहीं था, वो पूरे गांव का बेटा था। हम सब आज उसकी बहन हैं। गुड्डी दीदी, क्या मैं आपकी राखी बांध सकता हूँ भैया की याद में? गुड्डी का चेहरा नम होता है, लेकिन वो मुस्कुराती है और बच्चे की कलाई पर राखी बांधती है। माँ खेतों में काम कर रही है, हाथ छिल गए हैं। एक औरत आकर कहती है, दीदी, बेटा तो गया, अब किसके लिए इतना संघर्ष? उसकी बहन के लिए, जो अब मेरी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस पर गांव के स्कूल में झंडा वंदन हो रहा है। बिट्टू के नाम पर भाषण दिया जाता है। बिट्टू ने न सिर्फ देश की रक्षा की, बल्कि बहन की रक्षा का वादा भी निभाया। आज उसकी बहन गुड्डी गांव की लड़कियों को पढ़ा रही है। ये है असली रक्षाबंधन। गुड्डी दरवाजे पर बैठी है। तभी एक 10 साल का अनाथ लड़का आकर बैठता है। दीदी, क्या आप मुझे भी राखी बांधोगी? मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं? अब से तू मेरा छोटा भाई है। गुड्डी एक राखी उसकी कलाई पर बांधती है। गुड्डी गांव के मेले में जाती है। वह राखी की दुकान पर जाती है और एक सुंदर राखी चुनती है। किसके लिए बेटी? उसके लिए जो अब हर अनाथ का भाई है, और मेरा भी। गुड्डी बिट्टू को एक चिट्ठी लिख रही है, जिसे वह मंदिर में रखती है। भैया, तुमने जिस वचन को निभाया, मैं उसे आगे बढ़ा रही हूँ। तुम्हारी बहन अब औरों की भी बहन है। हर साल राखी बनती है, पर अब डर नहीं लगता। तुम अब भी हो मेरे साथ।